अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। आज बहुत ही यूज़फुल से आइडियाज़ आप लोगों के लेके आई हूँ। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ये बचे हुए जो साबुन के टुकड़े हैं इनको मैं यूज़ करके वाइटनिंग सोप बनाऊंगी और साथ ही पेपर सोप बनाने का मेथड भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। धनिया को किस तरह से आप सेव कर सकते हैं कि ये 25 से 30 दिन आपकी धनिया जो है इसी तरह फ्रेश रहेगी। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इस तरह लेमन मैक्स के जो बाउल खाली हो जाते हैं इनको हमने फेंकना कभी भी नहीं है, इसका यूज़ भी आपको बताऊंगी। और जी इस तरह शीशे के बॉटल के साथ हम अपने घर को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, आज आप लोगों के साथ ये आइडिया भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप लोग भी अपने घर को इस तरह की चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सके। सबसे पहले आप देखें कि लेमन मैक्स का जो बाउल है वो ये खाली हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने कील को गर्म कर लिया है और इसमें मैंने होल कर लिया। 2 होल मैंने ऊपर किए हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने लगानी है डोरी। तो यहाँ पे मोटा धागा मैंने ले लिया है, इसकी मैं घेरा लगा लूँगी जिस तरह की आप मुझे वीडियो में करता देख रहे हैं। तो इसको मैं लगा दूँगी सिंक के टैप के साथ। तो इसमें आप गीला स्पंज रखें या फिर बर्तन धोने वाली जाली रखें तो सारा पानी इसके होल में से नीचे निकल जाएगा। बर्तन धोते वक्त जो गंद सिंक के अंदर रह जाता है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। जब सारा पानी निकल जाए तो इसको आप डस्टबिन में डाल दें। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको बना सकते हैं घर में। बाहर से महंगे महंगे गैजेट्स मंगवाने से बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें आप फ्री में घर में बनाएं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि जब भी हम बाज़ार से इस तरह की शीशे के बॉटल्स लेके आते हैं तो रास्ते में ये एक दूसरे से टकराती हैं और टूटने का भी डर होता है। एक ही शॉपर के अंदर आप इस तरह से 2 बॉटल्स को कभी भी ना रखें। इसको एक शॉपर में आप किस तरह से रख सकती हैं तो चलिए आपको दिखाती हूँ। इस तरह से एक बॉटल को आप इस तरह शॉपर में रखें और फिर इस तरह से ट्विस्ट करें शॉपर को और फिर इस साइड पे आप दूसरी बोतल को रखें। तो आप देखें ये एक दूसरे से टकराएंगी भी नहीं। अगर इनका ढक्कन लूज़ है तो कोई चीज़ इसके अंदर से गिरेगी भी नहीं। तो है ना ये कमाल का आइडिया। नेक्स्ट मेरी टिप है कि इस तरह जब हम धनिया बहुत सारा लेके आ जाते हैं तो इसको बाहर रखें तो भी ये अंदर ख़राब हो जाता है। अगर फ्रिज में इसी तरह रखेंगे तब भी ये 1 हफ़्ते के अंदर ख़राब हो जाता है। तो इसको सेव करने का बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि इस तरह से आपने कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लेना है। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो किसी भी कॉपी में से आपने इस तरह का पेज निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने सारा धनिया इसके अंदर रख लेना है। ये वीडियो मैंने रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले बनाई थी और फिर मैं इसको अपलोड करना भूल ही गई। अभी मुझे ये क्लिप मिला है। आप यकीन नहीं करेंगे कि 20 रमज़ान तक ये धनिया मेरा इसी तरह ही फ्रेश था। अच्छी तरह से कागज़ में लपेटने के बाद इसको मैं इस तरह से इस डिब्बे के अंदर रख लूँगी। तो ये डिब्बे भी हर किसी के घर में ही आते हैं घी और ऑयल के पैकेट्स के साथ। तो इसको इस तरह से आगे ऊपर से बंद कर दूँगी और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। इसमें आप मिर्ची भी रख सकते हैं, वो भी इसी तरह से ही फ्रेश रहेंगी जिस तरह के आपका धनिया फ्रेश रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ कि ये जो साबुन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं हमारे वॉशरूम में पड़े रहते हैं, इनको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। किस चीज़ में तो चलिए आपको दिखाती हूँ। इनको पहले आपने कर लेना है कद्दूकश। कद्दूकश नहीं कर सकते तो छुरी के साथ इनको आप काट लें जिस तरह के मैंने छोटे छोटे इनको कर लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है पानी, थोड़ा सा गर्म ही था। आप अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना ही डालना है कि जिसमें ये पेस्ट बन जाए। अब इसको मैं रख दूँगी सारी रात के लिए। आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने रात को इसको भिगो के रख लिया था। सुबह जब मैंने इसको देखा तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका था। अब चम्मच के साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, इतना मिक्स करूँगी कि ये एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए साबुन का बहुत ही अच्छा सा पेस्ट मैंने तैयार कर लिया। अब इस तरह का पेपर बैग ले लें आप। ये तो अमूमन हर एक के घर में आता ही है। तो इसको मैं काट लूँगी और इसको एक ऐसा पीस इसका मैं तैयार करूँगी जिसके ऊपर मैंने ये साबुन लगाना है। चम्मच के साथ जो पेस्ट मैंने तैयार किया है वो पतली पतली लेयर इसके इस पीस के ऊपर मैं लगा लूँगी। हाथ के साथ लगाएं या चम्मच के साथ, दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। उसके बाद इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट में ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका था। इसको मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने मुझे इसके जो पीसेस हैं वो चाहिए वो मैं काट लूँगी। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपको इसका पीस चाहिए आप काट लें। तो इस तरह काटने के बाद इसको आप किसी भी
चीज़ में रख के तो अपने बैग में साथ ले जाएं। कहीं भी आप सफ़र में जाएं, रास्ते में जब भी आपको हाथ मुंह धोने होते हैं तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये झाग इसकी बन रही है। तो छोटे छोटे पीसेस आप इसके कर लें और इसको आप अपने बच्चों को स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि जब भी वो लंच करते हैं तो उनके हाथ गंदे होते हैं। तो इस तरह बहुत ही आसानी के साथ ये बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं रख रही हूँ छोटे से, मेरे पास जो पाउचेज़ हैं इनके अंदर। तो इस तरह के अगर आपके पास पाउच हैं, इस तरह के ऐसे बड़े हैं, या फिर माचिस की जो खाली डिब्बिया है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालें और इसको अपने बैग के अंदर रखें और सफ़र में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इतने बड़े बड़े साबुन हम साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि बैग में इतनी जगह होती नहीं है, और ये अगर आप रखते हैं तो ये आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। अब जो सोप मेरे पास बच गया था इसको भी मैं ज़ाया करने वाली नहीं हूँ। इसके साथ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से घर में आप वाइटनिंग सोप बना सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसमें डाल देना है 1 चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा आपको बाज़ार से ही मिल जाएगा। अगर आप इसको घर में बनाना चाहती हैं तो भी आप इसको घर में बना सकती हैं। तो इसमें साथ में मैं डाल दूँगी ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन मैं इसमें डालूँगी ½ टी स्पून से थोड़ा कम। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो चावलों का आटा बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि आपने चावल लेने हैं, उनको अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद उसको ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको मिक्सी में आपने पीस लेना है, और पीसने के बाद उसको छान लेना है। तो ये आपके पास चावलों का आटा बन जाएगा। सोप वाला मोड नहीं है आपके पास तो इस तरह के गिलास में भी आप डाल सकते हैं। हाफ तक आप इसको भरें और जब सोप ड्राई हो जाएगा तो आप इसको काट के तो सोप निकाल सकती हैं। तो मेरे पास छोटा सा डिस्पोजेबल बाउल था तो मैंने उसमें इसको सेट कर लिया। अब 5 से 6 घंटे में ये तैयार होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको शेयर करूँगी कि कैसा बना था ये सोप। तो अब आते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ कि इस तरह की बोतलों को हम किस तरह से अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैंने चूल्हे पे गर्म कर लिया है क्योंकि इसका जो स्टिकर है वो नहीं उतर रहा था। तो हल्का सा आप इसको चूल्हे पे गर्म कर ले तो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा, या फिर आप ड्रायर के साथ भी इसको उतार सकते हैं। ड्रायर के साथ ही बहुत ही आसानी से इसका जो स्टिकर है वो उतर जाता है। अब मैंने ले लिया एक पेज और इसके मुताबिक मैं इस पेज को काट लूँगी। जितनी बोतल है उतना ही पेज मुझे ज़रूरत है। अब इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर कोई सा भी डिज़ाइन बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं हार्ट बना रही हूँ। तो आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है आपने इसके ऊपर ड्रा कर लेना है। तो अब इसको मैं काट रही हूँ। काटने के बाद आप देखें कि एक ही दफ़ा मैंने 3 हार्ट काट लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। आपने इस तरह से इसके ऊपर लगा लेना है और किसी भी टेप वगैरह के साथ इसको आपने बोतल के साथ जोड़ लेना है, ताकि जब इसके ऊपर कोई चीज़ लगा रहे हो तो ये उतरने ना पाए। मेरे पास टेप नहीं थी तो मैंने ऐसे ही इसको जुगाड़ लगा लिया है। अब मैंने ले लिया ग्लू। तो ये ग्लू आपको आसानी के साथ किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तो ये मैंने इसके ऊपर लगा लिया है। तीनों हार्ट के ऊपर मैं इसको अच्छी तरह से लगा लूँगी। अब इस ग्लू के ऊपर जो चीज़ मैं लगाने वाली हूँ ना, आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो जी हाँ, ये देखें जी, इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चावल। तो चावलों के साथ इसको मैं बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट कर लूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो पे फोकस करना है किस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने लगाने हैं ताकि ये जो हार्ट है ये बहुत ही अच्छी तरह से बन जाए, और ये सफाई के साथ ही आपने बनाने हैं। तो ये लगाने के बाद आपने जो पेज है ये आपने नहीं हटाना। मुझसे ये खुद ही हट गया था, और जब मैं इसको अभी स्प्रे करूँगी हर एक हार्ट के ऊपर मैं इसको दोबारा से लगाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। तो आप देख लें कि इस तरह से जब हम स्प्रे करेंगे तो ये सारा स्प्रे बाकी बॉटल पे भी लग जाएगा। तो ज़रूरी यही है कि आपने पेज को हटाना नहीं है। इस तरह से अब मैं एक एक हार्ट के ऊपर पेज लगा के तो इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा मैं और डेकोरेट कर लेती हूँ। इस तरह से जूट की जो रस्सी होती है ये मैं लगा लूँगी इसके ऊपर। तो इस तरह करने से ये होगा, ये मज़ीद खूबसूरत लगेगी। अगर आपके पास इस तरह की रस्सी नहीं है तो आप कोई सी भी टेप वगैरह जो आती है वो आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह मैंने इसको लगा लिया अच्छी तरह से। अब जो टेप मेरे पास पड़ी हुई थी मैं वो भी लगा लूँगी। अगर आप यहाँ तक करना चाहती हैं तो भी ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं टेप का भी यूज़ कर लेती हूँ ताकि ये देखने में थोड़ी सी और ख़ूबसूरत लगे। तो इसको लगाने के बाद आप इसके अंदर रख सकती हैं अपने मनी प्लांट,
या फिर कोई और इंडोर प्लांट आप रख सकती हैं। इसके अंदर आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट्स भी रख सकती हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी रख सकती हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही रख सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये बॉटल। तो इस तरह से आप अपनी घर को इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ डेकोरेट कर सकते हो। ओके जी, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।